वर्ष 1962 में श्री शिव नारायण टंडन जी के घर कानपुर में उनके भतीजे के लिए एक डॉक्टर उपचार करने के लिए आया और बातों ही बातों में बाबा महाराज की बातें चलती हैं और डॉक्टर भोसले साहब जी ने उनको एक अपने साथ हुई घटना सुनाई। बात 1942 की थी, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और डॉक्टर साहब बंबई के सुप्रसिद्ध स्नायु विज्ञान विशेषज्ञ थे डॉक्टर भोसले साहब। डॉक्टर साहब 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी राज के विरुद्ध बीड़ा उठाने के कारण राजद्रोही करार दिए गए थे और पुलिस से बचने के लिए वो ऋषिकेश में एक धर्मशाला में भेष बदलकर कई दिनों तक छुपे रहे और भूखे प्यासे थे। डॉक्टर साहब ने एक दिन देखा कि बाबाजी महाराज उस धर्मशाला के अंदर आ रहे हैं और आते ही मुझसे बोले, अरे तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से तुझे खाना नहीं मिला है, चल मेरे साथ। और मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर गर्मा गर्म भोजन से पूर्ण एक थाली के पास बिठा दिया। मैंने भरपेट भोजन प्रसाद पाया। तब तक बाबाजी मुझे देखते रहे और जब मैंने खाना पूरा कर लिया तो परम अनुग्रहित होकर मैंने महाराज जी के चरण दबाने शुरू कर दिए। तब बाबाजी ने कहा, पुलिस तेरा पीछा कर रही है, जा यहाँ से भाग जा, पहाड़ों हिमालय से होते हुए तिब्बत की ओर चले जाना। बाबा को सब पता था। पता नहीं बाबाजी को कहाँ से पता चला कि अमुक धर्मशाला में एक देशभक्त भूखा प्यासा बैठा है। 20 साल बाद 1962 में शिव नारायण टंडन जी के घर कानपुर में उनके भतीजे के उपचार करने के लिए आए डॉक्टर साहब ने बाबा जी की ये कथा सुनाई। तब श्री शिव नारायण टंडन जी से डॉक्टर साहब को पता चला कि बाबा जी लखनऊ में विराजमान है। डॉक्टर साहब ने वहीं से सीधे लखनऊ का रुख किया और बाबा जी के पुनः दर्शन किए और बाबा जी के चरण दबाते हुए उनके मस्तिष्क में 20 साल पुरानी वो स्मृति कौंध गई कि तब भी महाराज जी की स्नायु स्थिति ऐसी ही थी और वो महाराज जी से बोले, बाबा आपकी स्नायु स्थिति तो आज भी वैसी ही है, एक युवा की तरह। स्नायु विज्ञान के डॉक्टर थे। बाबा की स्नायु स्थिति यथावत पाकर वो अचंभित हो गए। बाबा ने एक भूख से बेहाल देशभक्त को तृप्त भी कर दिया और पहाड़ों से होकर तिब्बत की ओर निकल जाने का आदेश देकर सुरक्षित भी।